श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से भक्तराज श्रीमान सिंह रजावत जी का चरित्र। भक्तराज श्रीमान सिंह रजावत जी, वृंदावन। विक्रम संवत 1970 भाद्र की अमावस्या। जयपुर राज्य के अंतर्गत लोड़ी ठिकाने के जागीरदार ठाकुर लक्ष्मण सिंह के पुत्र कुंवर सवाई सिंह के घर भक्तराज श्रीमान सिंह जी का जन्म हुआ। माता पिता के लाड़ प्यार, दास दासियों की सेवा शुश्रूषा और परिवार के अतुलनीय वैभव के परिवेश में उनका लालन पालन होने लगा। वह क्रम के साथ उनके रूप और गुणों का भी विकास होने लगा। लोहड़ी का वातावरण गूंज उठा वहाँ के चारणों के स्वर से, जो उनके रूप गुणों की प्रशंसा गा गा कर इस प्रकार कहने लगे। गौर वर्ण ग्रीवा सुभग, आनन ओज अपार, उन्नत भाल विशाल उर, कोमल गात कुमार, सुंदर सुघड़ सुशील वर, सद्गुण युत साकार, वदन विलोकी विलोकी बहु, मुरझावती नरनार, सुखदायक लायक सुभग, मीठो बोलनहार, मति सुशील मन भावनो, सब जीवन हितकार, विद्या वनय विवेकता, क्षमताशील सचाए, अपनाई आजन्म से, मान कुमार मन भाए। पर इन सब गुणों के होते हुए भी सवाई सिंह जी को चिंता रहने लगी। उनमें क्षत्रियता के कुछ संस्कारों की कमी देखकर उन्हें क्षत्रियों के प्रिय खाद्य मांस और मदिरा से घृणा थी। वे किसी प्रकार की हिंसा के कट्टर विरोधी थे। नवरात्र में उनके घर देवी पूजा के अवसर पर जब पशु बलि होने को होती तो वे वहां से उठकर चले जाते। वे बलि की वेदी पर एक निर्दोष और असहाय पशु का रक्त बहते न देख सकते। सवाई सिंह जी ने बहुत चेष्टा की उन्हें बंदूक चलाना, घोड़े की सवारी कराना, शिकार खेलना आदि सभी प्रकार की क्षत्रियोचित शिक्षा देने की, पर उनकी इन सब कार्यों में रुचि न हुई। उनके जन्मजात संस्कार इसके बिल्कुल विपरीत थे। वे धर्म चर्चा, साधु संग और पूजा पाठ आदि में विशेष रुचि रखते थे। उनकी माँ के पास नारायण स्वामी नाम के एक संत आया करते थे। उनका वे संग करते। धानकिया ग्राम के दादूपंथी संत श्री गोपाल दास जी के पास भी वे बहुत जाया करते, उनसे गीता पढ़ते। सवाई सिंह जी ने सोचा कि शायद विवाह के पश्चात लड़के का मन कुछ फिर जाए, इसलिए उन्होंने 17 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह कर दिया। बेड़ के ठाकुर गिरधारी सिंह जी उदावती सुंदर और सुयोग्य कन्या मौन कुंवरी जी से। साल भर बाद उनके एक पुत्र भी हुआ, पर उनकी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हुआ, अपितु उनका वैराग्य और भी बढ़ गया। अब उनके लिए संसार में ऐसी कोई वस्तु थी ही नहीं जो उन्हें उससे बांध कर रख सकती। अल्प अवस्था में ही उन्होंने संसार का सब कुछ देख लिया था। वे अपने 2 भाई और 3 बहनों में सबसे बड़े होने के कारण अपने पिताजी के 12,000 बीघे की जमींदारी के टिकायत थे। सांसारिक सुख, वैभव, मान सम्मान, माता पिता और भाई बंधुओं का प्यार, सुंदर साध्वी स्त्री और संतान, सभी कुछ उन्हें प्राप्त था। संसार इससे अधिक किसी को और दे ही क्या सकता है। फिर भी वो शांति जिसे उनका हृदय चाहता था उनसे न जाने कितनी दूर थी। संसार से शांति की आशा करना उन्हें ऐसा लगता जैसे उस व्याघ्र से शांति की आशा करना जो मुंह बाय सामने खड़ा हो, जब चाहे हड़प ले। वे उससे भागकर कहीं अन्यत्र चले जाने को उद्विग्न थे, जहां आत्मा को वांछित शांति मिल सके। नारायण स्वामी और बाबा गोपाल दास जी के संग से भी उन्हें वो शांति न मिली। सचमुच वे स्वयं नहीं जान पा रहे थे कि वे चाहते क्या हैं, पर उन्हें जो अब तक मिला था उससे उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली थी। उन्हें एक ऐसे कुशल महापुरुष के परामर्श की आवश्यकता थी जो उनकी मानसिक स्थिति को पहचान कर उन्हें उचित परामर्श दे। गीचगढ़ के जागीरदार ठाकुर कुशल सिंह जी की उस समय एक महान साधक के रूप में राजस्थान में बड़ी ख्याति थी। मान सिंह जी ने भी उनके बारे में सुन रखा था। उन्होंने सोचा कि शायद वे उन्हें उचित मार्ग दिखा सकें। वे घर वालों से बिना कहे एक दिन चल पड़े।
जयपुर की ओर, जहां कुशल सिंह जी उन दिनों रहा करते थे। उनसे मिलकर उन्होंने अपना परिचय दिया और अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन कर उचित परामर्श देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, तुम्हारी अशांति का कारण ये है कि तुमने ज्ञान मार्ग का सहारा ले रखा है, जो तुम्हारे अनुकूल नहीं है। तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति भक्ति मार्ग की ओर है। भक्ति मार्ग ही सब मार्गों में श्रेष्ठ भी है। भक्ति का अवलंबन करने से ही तुम्हें शांति मिल सकेगी। भक्ति का अवलंबन करने के लिए क्या करना चाहिए? मानसिंह ने उत्सुकता से पूछा। भक्ति का केंद्र वृंदावन है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। वहां जाकर किसकी शरण लेनी चाहिए? वहां दाऊ जी के बगीचे में पंडित रामकृष्ण दास बाबा रहते हैं। वे ही आजकल ब्रज के भक्तों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप ही हैं वे। उनके पास जाने से तुम्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी, पर उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत कठिन है। मार्ग निर्दिष्ट हो जाने पर मानसिंह जी ने उस पर चलने में क्षण का भी विलंब न किया। वे उसी क्षण वृंदावन की ओर चल पड़े। वहां जाकर दाऊ जी के बगीचे के निकट शाहजहाँपुर वाली बगीची में किसी साधु के पास ठहर गए। दैन्यवश सीधे पंडित रामकृष्ण दास बाबा के पास जाने का उनका साहस न हुआ। वे नित्य प्रातः एक स्थान पर जाकर खड़े हो जाते, जहां से पंडित बाबा के शौच को जाते समय उनके दर्शन होते। उनके दर्शन कर वे उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेते। 3 माह इस प्रकार बीत गए। शाहजहाँपुर वाली बगीची में रहते और प्रातः शौच के समय बाबा को प्रणाम करते। वे बाजार से बेझर का आटा ले आते, कहीं से उठाए टीन के टुकड़े पर 2 टिक्कड़ सेक लेते और पानी के साथ उन्हें चबा लेते। दिन भर पंडित बाबा का ध्यान कर मन ही मन उनसे कृपा की प्रार्थना किया करते। बाबा नीचे सिर किए नित्य शौच को जाया करते। इनके प्रणाम करने पर सिर हिला देते, कभी इनकी ओर ध्यान से देखने की चेष्टा न करते। रोज रोज उसी स्थान पर खड़े होकर प्रणाम करते देख एक दिन कौतूहलवश उन्होंने सिर उठाकर इनकी ओर देखा। उन्होंने चेहरे से जान लिया कि ये किसी साधारण घर के बालक नहीं हैं। पूछा, तुम कहाँ के हो? मानसिंह जी ने अपना परिचय दिया। बाबा ने फिर पूछा, यहाँ क्यों खड़े रहते हो? आपके दर्शन करने। बाबा चले गए बिना कुछ और कहे। 1 महीना और इसी प्रकार बीत गया। तब एक दिन बाबा ने पूछा, कहाँ रहते हो? शाहजहाँपुर की बगीची में। मानसिंह जी ने हाथ जोड़कर धीरे से उत्तर दिया। बाबा ने कहा, 4 बजे हमारे यहाँ कथा होती है, आ जाया करो। वे कथा में जाने लगे। बाबा की दृष्टि उन पर नित्य पड़ जाती। उनका उत्साह और अनुराग देख एक दिन वे बोले, तुम यहीं आ जाओ, किसी लता के नीचे पड़े रहा करो। मानसिंह के विषादपूर्ण हृदयाकाश में जैसे आशा की एक किरण फूट पड़ी। बाबा की अपने ऊपर इतनी कृपा देख वे आनंद से फूले ना समाये। उसी दिन से दाऊ जी के बगीचे में जाकर एक लता के नीचे रहने लगे। दाऊ जी की बगीचे में बंदरों का उत्पात था। मानसिंह जब लता के नीचे रोटी बनाते तो बंदर ताक में रहते। कभी कभी पंडित बाबा स्वयं डंडा लेकर खड़े हो जाते और उनसे कहते, मैं डंडा लेकर खड़ा हूँ, तू रोटी बना ले। मानसिंह जी को अकस्मात अलोप हुआ देख घर के लोग चिंतित हुए। वे उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते कुशल सिंह जी के पास पहुँचे। उनसे उनके वृंदावन जाने का समाचार प्राप्त कर वृंदावन जाकर उनसे मिले। उन्हें बहुत कुछ समझा बुझाकर अपने साथ घर ले चलने की चेष्टा की, पर उन्हें समझाना बुझाना दीवार से सर मारना था। उन्होंने उनकी एक ना सुनी। हताश हो वे घर लौट गए। खर्च के लिए कुछ दे गए, जो उनकी संतुष्टि के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब उन्हें दाऊ जी की बगीची में पंडित बाबा के पास रहते 8 महीने हो गए थे। एक दिन उन्होंने उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। पंडित बाबा तो किसी को दीक्षा देते नहीं थे। उन्होंने पूंछड़ी के माधवदास बाबा से दीक्षा लेने की आज्ञा की। माधवदास बाबा से उन्होंने दीक्षा ले ली, पर वे अंत तक तन मन से पंडित बाबा को ही अपना वास्तविक गुरु मानते रहे और उन्हीं के अनुगत्य में भजन करते रहे। पंडित बाबा भी बराबर अपने प्रिय शिष्य की तरह ही उनके प्रति व्यवहार करते रहे। वे उनसे कितना अधिक स्नेह करते, ये इस बात से स्पष्ट है कि वो किसी को अपने चरण न छूने देते, पर उनसे चरण दबवाया करते। उन्होंने अपनी इस प्रकार की सेवा करने का अधिकार और किसी को नहीं दिया था। दीक्षा के पश्चात वेश भी मानसिंह जी ने संभवतः माधवदास बाबा से ही ले लिया, पर इसकी निश्चित जानकारी किसी को नहीं है कि उन्होंने वेश किससे लिया। ना ही कोई ये जानता है कि उनका वेश का नाम क्या था। लोग उन्हें भगत जी कहकर पुकारा करते। वे वेशधारी बाबा जी की तरह ही रहते। फटे पुराने चीथड़े जो दूसरे लोग फेंक देते, उन्हीं को गूंथ कर धारण करते और मधुकरी द्वारा उधर पूर्ति करते।
पानी पीने के लिए एक टीन का पुराना डिब्बा अपने साथ रखते। व्रज के साधु प्राय ब्रजरज का करुआ रखते हैं, पर उन्हें उसके साथ भी परम मुखापेक्षता जुड़ी दिखती, क्योंकि उसके बार बार टूटने और बार बार संग्रह करने का भय रहता। पंडित बाबा स्वयं किसी को वेश भी न देते। वेश देना तो दूर, वेश के लिए अनुमति भी वे आसानी से किसी को प्रदान न करते। वे कहा करते, हमारा वेश तो जैसे तैसे निभ गया, पर अब समय ऐसा आ गया है कि वेश की मर्यादा रखना दुष्कर हो गया है। कुशल सिंह जी ने उनसे वेश के लिए अनुमति मांगी थी तो उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने अंत तक गृहस्थ में रहकर ही भजन किया था। पर मान सिंह जी ने जब उनसे वेश के लिए अनुमति मांगी तो उन्होंने सहर्ष प्रदान कर दी। वे जान गए थे कि मान सिंह जी पूर्व जन्म के एक योग भ्रष्ट महापुरुष हैं। वे कुछ ही दिनों में अपना भजन पूरा कर चले जाएंगे। उनके माता पिता, भाई बंधु, नौकर चाकर और लोरडी के अन्य लोग उन्हें देखने जब तब आते रहते। संन्यास के पश्चात जब वे आए तो उनकी वेशभूषा और रहन सहन देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया। चारणों ने उनके त्याग की प्रशंसा में दुख भरी तान भरी। कोमल गात सदा सुखी रयो मान कुमार, ज्यों धूप बरसात सर्दी सहली सारी तू। बिन सवारी कभी पावणे न हल्यो पैदल, फिरियो जंगल झाड़े पहाड़िन मंझारी तू। कर्ण कहे देखियो ना तो सम त्यागी बड़भागी, माया फंद तोड़ी प्रेमा भक्ति उर भारी तू। जवानी ओ अमीरी पे दीनो नहीं नेक ध्यान, लेकर सन्यास लात वैभव पे मारी तू। मानसिंह जी का त्याग के पूर्व का राजसी वेश में एक आकर्षक चित्र भागवत निवास में, जहां पंडित रामकृष्ण दास बाबा की समाधि है, कृपा सिंधु दास बाबा ने टांग रखा था। वो चित्र आज भी वहां विद्यमान है। किसी ने कृपा सिंधु दास बाबा से पूछा था, आपने मानसिंह जी का राजसी वेश में चित्र आश्रम में क्यों लगा रखा है? यहाँ तो उनके त्याग में बाबा जी स्वरूप का चित्र होना चाहिए था। बाबा ने उत्तर दिया, इस चित्र से उनके त्याग का जैसा परिचय मिलता है वैसा बाबा जी के स्वरूप में उनके चित्र से न मिलता। बाबा जी तो बहुत होते हैं, संसार का त्याग वे सभी करते हैं, पर त्याग उन्हीं का सार्थक है जो सर्व संपन्न और सब प्रकार से सुखी होते हुए संसार का त्याग करते हैं। इस चित्र से पता चलता है कि मानसिंह का त्याग कैसा था। उन्होंने किसी सांसारिक अभाव या दुख के कारण संसार का त्याग नहीं किया था। विपुल धन संपत्ति, सुत और नारी सब कुछ रहते हुए सबका तृणवत त्याग किया था। सुत नारी जग विपुल सुख, तृणवत दीनो त्याग, बस्यो विपिन दृढ़ मान सिंह उत्कट धर वैराग। वेश लेने के पश्चात उन्होंने पंडित बाबा की आज्ञा से संस्कृत और बंगला भाषाओं का अभ्यास किया, गौड़ीय ग्रंथों और व्रज भाषा के रसिक कवियों की वाणियों का अध्ययन किया और श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज तथा श्री प्रिया शरण बाबा जी महाराज जैसे रसिक संतों का संग करते हुए लग पड़े मंजरी भाव से व्रज की रसोपासना में। उनके मंजरी स्वरूप का नाम गुरुदेव ने रखा था मदन मंजरी। घर वालों से अब उनका संबंध कुछ न रहा, पर अपनी मातृभक्ति के कारण वे माँ से अपना संबंध कुछ दिन तक और विच्छेद न कर सके। माँ तो उन्हें देखने बीच बीच में वृंदावन आया ही करती। उन्हें वेश लेने के पश्चात भी माँ के आग्रह पर 2-1 बार लोड़ी जाना पड़ा, पर जब वे लोड़ी जाते तो अपने घर न जाकर दूर एक बगीचे में ठहरते, केवल भिक्षा के लिए माँ के पास चले जाते। संध्या समय घर के सामने मंदिर में कुछ समय सत्संग और कीर्तन करते। उनके संग से घर के लोगों को भी भक्ति का उन्मेष हुआ। उन्होंने मांस मदिरा का परित्याग कर दिया। मानसिंह जी ने अपने भाई मदन सिंह और नारायण सिंह को गौड़ीय संप्रदाय में श्री कृपा सिंधु दास बाबा से और बहनों को राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री रूपलाल गोस्वामी से दीक्षित करवा दिया। कुछ दिन बाद पंडित बाबा धाम पधार गए। उनका विरह मानसिंह सहन न कर सके। हा बाबा, हा राधे कह वे दिन रात रोते रहते और उन्माद किसी अवस्था में इधर उधर भटकते रहते। घर वाले समझे वे पागल हो गए। इलाज के लिए उन्हें ज़बरदस्ती लोरडी ले गए। उन्होंने इसका प्रतिवाद किया। खाना पीना सब छोड़ दिया। इसे भी उनके पिता ने पागलपन का ही परिणाम समझा। उन्होंने उनके कमरे में तरह तरह के फल, मेवा, मिठाई और अन्य प्रकार के स्वादिष्ट खाद्य सजा कर रखे, जिन्हें देखकर उनकी खाने में रुचि हो, पर 18 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। पिताजी से उन्होंने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, जब तक मुझे वृंदावन नहीं भेजोगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा।
अंत में पिताजी ने उन्हें वृंदावन ले जाकर धीरज लाल के बगीचे में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। 2 नौकर और गाय उनकी सेवा के लिए रख दिए। वे कभी दूध ले लेते, कभी ना लेते, पर उन्हें घर वालों की व्यवस्था अच्छी न लगी। धीरज लाल के बगीचे में और साधु भी रहते, इसलिए भी उन्हें वहाँ अनुकूलता न हुई। उन्हें एकांत प्रिय था। वे हरगुलाल के बगीचे में जाकर रहने लगे, पर गाय और नौकरों ने वहाँ भी उनका पीछा किया। उन्होंने गाय का दूध लेना बंद कर दिया। वे क्षेत्र से 2 रोटियां मांग लाते और उन्हें खाकर रह जाते। घर वालों से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए वे उस उन्माद की अवस्था में 6 महीने को न जाने कहाँ चले गए। उन्होंने उनकी बहुत खोज की, पर कहीं पता न चला। नौकरों को हटना पड़ा, गाय भी वहाँ से हटा ली गई। 6 महीने बाद वे फिर बिहारी जी के बगीचे लौट आए। गोस्वामी रूपलाल जी उनके घर वालों को तार से सूचना भेज दी। वे फिर आ गए। उन्होंने उनसे कहा, मेरे पास मत आया करो, मेरा तुमसे अब कोई संबंध नहीं है, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं ले सकता। तुम्हारे मेरे पास आने से मेरे भजन में विक्षेप होता है और मुझे कष्ट होता है। 1 महीने के पश्चात घर के लोग घर चले गए, पर एक नौकर छोड़ गए जो दूर से उनकी खैर खबर लेता रहता। माघ महीने में घर के लोग फिर आए। मानसिंह जी ने अपने भाई मदन सिंह से पूछा, तुम मथुरा जा सकोगे? क्यों नहीं, उन्होंने उत्तर दिया। तो मथुरा से मेरे लिए एक बहिर्वास, एक चादर और एक चटाई ला दो। मैं बाबा के पास जाना चाहता हूँ, पर मैं जहाँ तहाँ के कपड़े पहनता रहा हूँ, जहाँ तहाँ का खाता रहा हूँ। इस अवस्था में उनके निकट जाना ठीक नहीं। शुद्ध होकर नए कपड़ों में जाना ठीक होगा। और देखो, फागुन का महीना निकट आ रहा है। श्री जी के लिए इत्र और गुलाल चाहिए, वो भी लेते आना। घर के लोगों को उनकी इस याचना से आश्चर्य तो हुआ ही, प्रसन्नता भी बहुत हुई। वे समझे कि उनका उन्माद जाता रहा है। वे जब से अज्ञातवास से लौटकर आए हैं, एक बार भी पंडित बाबा की समाधि पर दर्शन करने नहीं गए हैं। शुद्ध होकर उनकी समाधि पर जाने की इच्छा करना और उनसे वस्त्र आदि ला देने को कहना उनकी मानसिक स्वस्थता का चिन्ह है। उन्हें आशा बंधी कि शायद वे धीरे धीरे उनकी और सेवा भी स्वीकार करने लगेंगे। मदन सिंह सब सामग्री ले आए। मान सिंह जी ने उनसे वस्त्र आदि धोकर अन्य सामग्री के साथ कुटिया में एक आले में रख देने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। उसके पश्चात उन्होंने घर वालों से घर लौट जाने का बार बार आग्रह किया। मदन सिंह को छोड़ बाकी सब ने घर चले जाने का निश्चय किया। मान सिंह जी ने मदन सिंह से कहा, माँ और बहनों का अकेले घर जाना ठीक नहीं, तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए। विवश मदन सिंह को भी उनके साथ जाना पड़ा, पर वे अपनी दासी पुत्र रंगीले को दूर से उनकी देख रेख करने के लिए छोड़ गए। उनके जाने के 2 दिन बाद विक्रम संवत 2002 माघ कृष्णा द्वितीया को मान सिंह जी ने प्रातः श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। किसी से एक कुल्हड़ दही लिया, उड़िया बाबा के आश्रम में रासलीला देखी, दावा नलकुंड में स्नान कर दही पिया और बिहारी जी के बगीचे लौट आए। उसी समय रंगीला किसी बहाने वहाँ आया। उससे उन्होंने पूछा, तू भागवत निवास जानता है? जानता तो नहीं, पूछता हुआ चला जा सकता हूँ, उसने उत्तर दिया। तो वहाँ चला जा। कृपा सिंधुदास बाबा से कहना, भगत जी बाबा के दर्शन करेंगे, यानी पंडित बाबा की समाधि के दर्शन करेंगे। वे उनका प्रसाद ग्रहण कर और उनकी प्रसादी कंठी पहनकर आना चाहते हैं। दोनों वस्तुएं देने की कृपा करें। रंगीला जाने को प्रस्तुत हुआ। उसी समय मान सिंह जी के जन्म स्थान के श्री रघुनाथ दास बाबा नाम के एक साधु, जो कभी कभी उनके पास आया करते थे, वहां आ पहुंचे। उनसे उन्होंने कहा, बाबा आप भी रंगीले के साथ चले जाएं तो अच्छा है, वो भागवत निवास नहीं जानता। वे नहीं जानते थे और वे नहीं चाहते थे कि उस समय कोई भी व्यक्ति उनके पास रहे। रंगीला रघुनाथ दास बाबा के साथ भागवत निवास चला गया। तब मान सिंह जी ने नया बहिर्वास पहना और चादर ओढ़कर सीधे चटाई पर लेट गए। रंगीला वापस आया। वो उन्हें इस तरह लेटा देख अवाक रह गया। उनके नेत्र ऊपर की दिशा में एक और स्थिर भाव से टिके हुए थे, जैसे वे किसी की प्रतीक्षा में हों। उनसे अनवरत अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, जैसे वे अपने किसी परम प्रियजन के आगमन में विलंब सह न सक रहे हों। उनके बगल में इत्र की शीशी और गुलाल रखा था, जैसे उन्होंने उनके स्वागत की पूरी तैयारी कर ली हो। राधे राधे, प्रसाद ले आया। रंगीले ने जैसे ही कहा, उन्होंने निर्निमेष नेत्रों से वैसे ही ऊपर की ओर देखते हुए हाथ बढ़ा दिया। रंगीले ने प्रसाद और कंठी दे दी। उन्होंने प्रसाद का किनका मुंह में लिया और कंठी गले पर रखी।
ऐसा करते हुए भी उनके नेत्र ऊपर ही टिके रहे। रंगीला भागा गया लाला हरगुलाल के मुनीम छाजूराम जी के पास, जो बगीचे में रहते थे। उनसे कहा, चलकर देखिए भगत जी को क्या हो रहा है, उचित समझें तो झट डॉक्टर को बुला लीजिए। छाजूराम जी भाग कर आए। उस अवस्था में उन्हें देखकर उन्हें ऐसा नहीं लगा कि जैसे उन्हें कोई शारीरिक कष्ट हो। रंगीले को कुछ दूर बाहर ले जाकर उसने कहा, लगता है कि वे ध्यान मग्न हैं, तुम उनके ध्यान में विघ्न न डालना, पीछे बैठे देखते रहना, आवश्यकता हो तो मुझे बुला लेना। इतना कह वे अपने कमरे में चले गए। रंगीला कुटिया की तरफ लौटा। लौटते लौटते उसने सुना मान सिंह जी को धीमे स्वर में कहते, जय हो, जैसे किसी का अभिवादन कर रही हूँ। कुटिया तक पहुँचा ही था कि देखा उनका केवल पार्थिव शरीर वहाँ पड़ा है। वे अपने सिद्ध सहचरी देह से पंडित बाबा के पास जा पहुँचे। उनके मंजरी स्वरूप के अनुगत्य में निकुंज की रंगीली होली के अवसर पर जुगल की इत्र और गुलाल से सेवा करने। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।